नमस्कार साथियों, हंसी खुशी हिंदी ब्लॉग अपार सफलता के बाद हंसी खुशी के इस अड्डे पर आप सबका स्वागत है। मैं निर्मल टाटिया खुशियों के लिए नई नई तरकीब, खुशियों के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, इसको लेकर फिर से आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आपका प्यार ही मुझे इस चैनल को बनाने की शक्ति दिया है और मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करके मेरी शक्ति को और बढ़ाएं ताकि मैं रोज नई नई तकनीक आप सबके लिए लेकर आ सकूं। मेरा जीवन का उद्देश्य ही मैंने बनाया है कि हमारी युवा पीढ़ी को कुछ उन बातों को बता सकूं जो उन्हें सीखने की बहुत जरूरत है। वर्तमान समय में हमारे सफल जीवन और खुशियों के निर्माण में शिक्षा का महत्व कितना अधिक है, ये तो हम सब जान रहे हैं, किंतु इसके ऊपर पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पा रहा। जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया का नाम है और जीवन में इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए हमें जिस औजार की जरूरत है वह है शिक्षा। इस औजार का सही प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है असली एजुकेशन, जिसी से हमारे बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। शिक्षा हर मानव की, हर बच्चे की एक मूलभूत जरूरत है। इस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसी शिक्षा हम देते हैं वैसे ही हमारा बच्चा बनता है, हमारा देश बनता है, संपूर्ण मानव जाति बनती है, पूरा विश्व बनता है। शिक्षा के द्वारा ही हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह भी हमें जानने की जरूरत है। यह भी हमें समझना होगा कि शिक्षा से ही हमारा जीवन खुशहाल बनता है। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस रहस्य को हम जाने और कुछ मूलभूत बातें जो हमें शिक्षित रहने के पहले शिक्षा के महत्व को जाननी बहुत जरूरी है। इस कड़ी में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह बच्चे को यह सिखाना जरूरी है कि वह प्रश्न करना जरूर सीखे, उसमें आत्मविश्वास कैसे बढ़े, अपनी मूलभूत जरूरत के लिए वो कैसे उस पैसे को बना सके, धन की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, समय उसका किस तरह अनमोल है, तो वो सोशल मीडिया पर बर्बाद करके या तो बर्बादी की ओर जा सकता है, या इसी सोशल मीडिया के कौन सी बातों को वो ग्रहण करे कि जिससे उसका जीवन अच्छा निर्माण हो सकता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, अपने मानव जाति के लिए कुछ कर सकता है। की बात शिक्षा में यह बात सोचना, यह बात जानना भी बच्चे को कितना जरूरी है कि सकारात्मक सोच उसकी कैसे बने, इसके लिए उसे क्या क्या करना है, क्या क्या उसे सीखना है, चुनौती को किस तरह उसे अवसर में परिवर्तित करना है। शिक्षा में वो अपने मित्रों को कैसे चुने, कौन से मित्र उन्हें चुनने चाहिए, कैसे मित्रों का चयन करे। इसी तरह शिक्षा में उसे इस बात को जानना जरूरी है। हम सब बोलते हैं बच्चे को ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर, लेकिन ध्यान है क्या वो कौन बताएगा। इस ध्यान को भी उसे सिखाना जरूरी है। इस बच्चों को स्कूल की छुट्टियां मिल जाती है स्कूल से, किंतु कोई स्कूल यह नहीं बताता स्कूल की छुट्टी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। वो जीवन में क्या खाए, क्या पिए, किस तरह बच्चों का जीवन, उनका स्वास्थ्य अच्छा बने, क्या उन्हें खाना जरूरी है, यह सब भी बताना उन्हें जरूरी है। हर जगह हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं बच्चों को लेकर ही है कि माता पिता को पता नहीं है वे उन्हें क्या पढ़ाएं, किस तरह उनका जीवन मैनेज करें, क्योंकि वो शिक्षा को वो जो ज्ञान ले रहे हैं उससे वो शिक्षित तो हो रहे हैं, डिग्री का कागज तो उन्हें मिल जा रहा है, किंतु वे अपना जीवन व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। बड़े दुख की बात है दोस्तों, 10 साल में देश इतना बदल गया, सोशल मीडिया का दौर इतना बदल गया जो हजारों सालों में नहीं बदल सका, किंतु देश में शिक्षा का कार्यक्रम, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए वास्तविक शिक्षा, रियल एजुकेशन का कार्यक्रम नहीं बदल पाया। इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वही पुरानी पढ़ाई का सिस्टम, वही सब्जेक्ट, वही पुरानी नीति, वही पुरानी सोच डिग्री लेने तक ही सिमट कर रह गई है, नौकरी खोजने तक ही सिमट कर रह गई है। इससे कैसे विकास होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे देश में बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे सृजन होगा। हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि बच्चा वास्तव में नौकरी खोजने के साथ साथ व्यापार लगाने की ओर आकर्षित हो, किस तरह व्यापार की ओर उसका रुझान बढ़े। एक व्यापार अनेकों रोजगार सृजन करता है, यह बात बच्चों को सिखानी होगी। हम माता पिता आजकल पढ़ो पढ़ो, नंबर लाओ, उसे डिग्री हासिल करो, बड़ी जॉब लगो। अरे जॉब तो तभी दे पा रहे हैं दोस्तों जब तक ये बिजनेस है, और इस बिजनेस की ओर ही हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे जॉब आएंगे, आगे क्या होगा। इसलिए मैं इस ओर सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और अपने नवयुवकों को भी जोश दिलाना चाहता हूँ कि वे अपने अंदर की कला से कहीं ना कहीं व्यापार आगे करें, कहीं व्यापार की रुझान उनका बने। नौकरी प्राप्त करने तक ही उनका जीवन सिमट कर न रह जाए, उनका जीवन शिक्षा का अचूक स्रोत बने, उसे सीख कर अपने शिक्षित होकर जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करें। वे रोजगार देने वाले बने, रोजगार खोजने वाले न बने। शिक्षा का उद्देश्य उनका खुश रहना हो, प्रसन्न रहना हो, जीवन में बैलेंस बनाकर रहना हो, परिवार के साथ कैसे खुशहाल जीवन जिए वो हो। और भी एक चीज मैं देखता हूँ, आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर डिग्री लेने के बाद पढ़ना छोड़ देती है। इस ओर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। जीवन निरंतर पढ़ने और सीखने का नाम है। वे निरंतर कुछ न कुछ पढ़ते रहे, सीखते रहे। पुराने समय में तो लोग निरंतर सत्संग के माध्यम से कुछ न कुछ शिक्षित होते रहते थे, रोज के सत्संग को अटेंड करना उनका एक दिनचर्या रहता था, किंतु वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। किंतु मैं युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहूंगा कि कुछ न कुछ 2-4 पन्ने जरूर कुछ न कुछ पढ़ें। अगर वे पढ़ना पसंद नहीं करते तो किसी मेंटर के सलाह सीखें, समझें। इस तरह वे कुछ न कुछ जरूर रोज सीखें। यह मस्तिष्क का भोजन वर्तमान समय में खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है और इसे शिक्षा के दौरान ही बच्चों को बताया जाना जरूरी है। शिक्षा में इस तरह की छोटी छोटी बातों को बताना जरूरी है। इस तरह जीवन में मेरा यह भी मानना है कि जो हम प्राप्त कर रहे हैं
उन्हें अक्षरों के ज्ञान और भाषा के ज्ञान तक ही सीमित न रहे, डिग्री तक ही सीमित न रहे। अंक तो कम बेसी आ जाते हैं, ये भी देखा जाता है, तेरे 70% आ गए, तेरे 90% आ रहे हैं, उस बच्चे से दूसरे बच्चे से माता पिता तुलना करके मेजर करते हैं। तो नंबर कम लाना या अधिक लाना, फर्स्ट डिवीजन लाना, यह कोई मायने नहीं रखता। माता पिता से मेरा आग्रह है कि वे इसके लिए बच्चों को बहुत प्रेशराइज न करें, उसकी कला को खोजने का कोशिश करें। अरे कम बेसी थोड़े नंबर आए तो चलेगा, वो जीवन में डिग्री प्राप्त करके खुशहाल जीवन जी सके, कुछ अपने लिए कमाने के स्रोत साधन स्वयं तैयार कर सके। उस सब बच्चों के अंदर एक अनुभव छिपा है, उसे जीवन काटने जैसी आर्थिक स्थिति वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसे यह शिक्षा देने की जरूरत है। हमें ऐसे शिक्षा की जरूरत है जिसमें विनम्रता का विकास हो, माता पिता और गुरु के प्रति आदर भाव बढ़े, उनके अनुभवों का बच्चे सम्मान करें। जीवन में खुशियां तब उन्हें प्राप्त होंगी, बड़ों का अनुभव ज्ञान को वे अचूक संपत्ति माने और तभी वे खुश रह सकेंगे। जीवन में उनकी खुशियों के मायने उनको बताए जाए, तब वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। बच्चों को काबिल बनने के लिए उन्हें यह सिखाने की जरूरत है कि वे प्रश्न करना सीखें। जितना वे प्रश्न करेंगे उतने बुद्धिमान रहेंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो बच्चा प्रश्न करता है वह 2 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, और जो बार बार प्रश्न करता है वो हमेशा बुद्धिमान होते चला जाता है। उन्हें प्रश्न करने का महत्व भी सिखाने की जरूरत है। किस तरह वे अपने शिक्षक से प्रश्न करें, किस तरह वे अपने माता पिता गुरुजन मित्रों से प्रश्न करें। जो चीज नहीं जानते हैं उसके लिए झिझक न रखे, प्रश्न करके उसके क्लियर करें। इसी तरह देखा जाता है ऑफिस में, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी भी कोई चीज नहीं आता तो पूछने में शर्म करते। अरे पूछने में शर्म कैसी भैया, अगर आप पूछेंगे तो बुद्धिमान रहेंगे, 2 मिनट के लिए ही मूर्ख रहेंगे। सीखो, पूछो, यह उन्हें सिखाना जरूरी है। सीखने और पूछने के से उनका स्किल, उनकी कलाएं भी बढ़ती चली जाएंगी, उनमें कौशलता बढ़ेगी, उनमें गुण बढ़ेगा। यह बात बच्चों को सिखाना जरूरी है। उन्हें यह बताना जरूरी है कि जितना वो सीखेंगे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके लिए उन्हें इस सीखने की गुणवत्ता को सिखाना जरूरी है, प्रश्न करने की गुणवत्ता सिखाना जरूरी है कि बच्चे अपने अंदर की आइडिया का प्रयोग करें। इसके लिए वे डरे नहीं, असफल होंगे या वो कुछ सीखेंगे। हर बच्चे के पास एक आइडिया खोजने की भी स्किल सिखाई जाए। किस तरह बच्चा बिना किसी रोक टोक के प्रयोग करे, उसे इस तरह के साधन हम व्यवस्थित करके दें कि जितना वे इस आइडिया को, जितना अपनी कौशल क्षमता को विकास कर पाएंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य के महत्व को बताएं, उन्हें खाने पीने उठने सोने की महत्व को बताएं। उन्हें उस तरह की शिक्षा दी जाए कि वे अपना खुशहाल जीवन किस तरह स्वस्थ जीवन रखकर व्यतीत कर सकें। उनकी दिनचर्या कैसी हो, वे किस तरह इस बढ़ते हुए ज्ञान के समय में वे अपने जीवन को खुशहाल और बैलेंसिंग रख सके। इसके लिए वे किस तरह व्यायाम कर सके, किस तरह अपने जीवन को स्वस्थ रख सके, इस पर उन्हें काम करना सिखाने की जरूरत है। उन्हें आर्थिक स्थिति से निपटना, आर्थिक बैलेंस बनाकर रखना, धन का निवेश करना, धन को संग्रह करना, इन सब चीजों की बेसिक चीजें भी उन्हें सिखाने की बहुत जरूरत है। जिससे छोटे छोटे हमारे बच्चे मैं देखता हूँ वे पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है किस तरह स्किल डेवलपमेंट किया जाए, अगर कोई चीज की कमी है तो कैसे दूर कर सके, किन से मिले, किन से सलाह करे, किस तरह अपने मित्रों का साथ करके उनसे सीखे। यह सब बातों से वे दूर होते जा रहे हैं। उनके पुस्तकों को पढ़ने की रुचि कैसे बने, इस ओर भी बच्चों को ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। उससे वो उनका विद्या और नॉलेज का ज्ञान बढ़ता है, वे अपतत की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। सफल जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है तो राम और कृष्ण के जीवन को पढ़ना जरूरी है। अगर एक बैलेंस की लाइफ जीनी है तो गीता को पढ़ना जरूरी है। यह सब उन्हें बताया नहीं जा रहा। अगर उन्हें धन संपत्ति कमानी है तो रतन टाटा के उसूलों को सीखना होगा, उन्हें धीरू भाई अंबानी के जीवन को पढ़ना होगा, उन्हें के नारायण मूर्ति, वॉरेन बफेट इत्यादि बड़े बड़े को पढ़ना होगा, उन से सीखना होगा जिन्होंने धन कमाया है। उन्हें यह बात बताना होगा तुम्हें जो चाहिए वो अपने रोल मॉडल बनाओ, उन्हीं के जीवन को पढ़ो, उन्हीं के जीवन से शिक्षा ग्रहण करो। अगर धन कमाने की शिक्षा रही है तो मैं धन कमाए हुए लोगों के पास जाऊंगा तो उन गलतियों को करने से बच जाऊंगा। वो समय आप बच्चों का व्यर्थ नहीं होगा। जिन लोगों ने सफलता हासिल की है उससे जाए, उन्हें यह बताना होगा, उनको अपना सलाहकार बनाए। इस तरह की शिक्षा में देने की जरूरत है, जिसे मैं रियल एजुकेशन भी। इस रियल एजुकेशन से उनके जीवन में ग्रोथ, उनके जीवन में असली विकास आएगा। बच्चे मानसिक स्तर पर जब तैयार होंगे तो देश भी उन्नति करेगा। आज विश्व में देश की जनसंख्या का 50% युवा पीढ़ी है जिन्हें अभी भी रियल एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। समय अनमोल है मित्रों, समय का ज्ञान भी बच्चों को बताना जरूरी है। इस सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट के युग में अगर बच्चे अपने समय की कद्र करना नहीं जानेंगे तो वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय के बारे में भी उन्हें बताना जरूरी है कि समय इज एसेट, समय संपत्ति है, समय सोना है। शिक्षा में उन्हें समय के अनमोल महत्व को बताना और सिखाना बहुत जरूरी है। इन दिनों बढ़ता हुआ मोबाइल का चलन, सोशल मीडिया का चलन इस समय को किस तरह बर्बाद कर रहा है। बच्चे रील और स्टेटस देख देख कर ही अपने अधिकतर समय को बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए मैं यह बोलना चाहूंगा, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल वे इस तरह करें कि एक समय निर्धारित करें कि मैं 1 घंटे या आधे घंटे ही सोशल मीडिया को देखूंगा। इसके अलावा वे अपने बाकी के समय को उपयोग करना सीखें। वे अपने व्यवसाय को, अपने गुणों को निखारने का प्रयास करें। उसके लिए नए नए स्किल करें, उसके लिए नए नए खेल खेलें, नए नए लोगों से मिले, नए नए लोगों को पढ़े,
अपने समय का सदुपयोग अपनी कला कौशल को दिखाने, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में करें, यूट्यूब के जरिए अच्छे अच्छे लोगों को सुनने में करें। उन्हें ये सब बात शिक्षा में बतानी होगी। अगर वे शिक्षा में ये सब बातों को नहीं सीखेंगे तो बाद में कोई सीखता नहीं। कमाल की बात यह है, शिक्षा के बाद नौकरी करना, नौकरी करना, यहीं तक उनका स्तर रह जाए। हर के लिए जरूरी है, क्योंकि रोजगार का सृजन भी जरूरी है भैया। इसकी ओर भी आप सबको ध्यान देना है, इस ओर भी आपको सोचना है। अगर रोजगार नहीं होगा तो नौकरी कौन देगा? एक छोटे से चाय की दुकान, एक छोटे से रास्ते का हॉकर्स भी 5 आदमियों को रोजगार दे। कमाल, बच्चों का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा। इसलिए मैं इस ओर ध्यान विशेष करके युवा पीढ़ी का और सरकार का करना चाहूंगा कि वे बच्चे को अधिक से अधिक उसे सहयोग और प्रदान करें। नए नए जो कॉलेज के बच्चे पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, व्यापार छोटे छोटे लगा सके, इसके लिए उन्हें जिन जिन साधनों की जरूरत है उसके लिए भी उन्हें अधिक से अधिक और रास्ते बनाए जाए। कॉलेज के, स्कूलों के अंतिम समय में उन्हें इन सब के बारे में भी शिक्षित किया जाए कि वे कहाँ कहाँ जाकर अपने आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अगर में धन की कमी है तो वे किस जगह जाकर धन की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सब बातें हमें शिक्षा में भी उन्हें सिखानी पड़ेगी। इससे हमारा बच्चा सीखने की कोशिश करेगा, वह प्रयोग करने से नहीं डरेगा। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि सर, सकारात्मक सोचना भी आप लोगों को, बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। वे सोच कर सोचे, क्या सोचना है उन्हें यह बताया जाए। शिक्षा में जितना वो सकारात्मक सोचेंगे, सोचने का महत्व हम उन्हें सिखाएंगे, वो उतने बुद्धिमान होंगे। इससे हमारा बच्चा दबंग पैदा होगा, वह सीखने की कोशिश करेगा, वह प्रयोग करने से नहीं डरेगा। अवसर को पहचानना सीखना होगा, उन्हें सकारात्मक सोच के मस्तिष्क को तैयार करना होगा। उससे उनके जीवन में असीम ऊर्जा प्रवाह होगी। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया से इस तरह जुड़ी पर घटित हो रहे हैं कि उन्हें सोचने का, विचारने का समय ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शिक्षा के दौरान उन्हें यह शिक्षा नहीं मिल रही जो मैं अपने चैनल के जरिए सिखा रहा हूँ। शिक्षा के दौरान उन्हें सिर्फ पैसे कमाने और भाषा का ज्ञान हो रहा है। शिक्षा के दौरान उन्हें जीत और हार का महत्व भी सिखाना होगा। बच्चे हार से नहीं डरे, बच्चे असफल होने से नहीं डरेंगे। अगर वे हार गए तो वे कुछ सीख गए, उस हार से वो सीखे, फिर से प्रयोग करे, उसमें डगमगाए नहीं। जीवन हार और जीत के मिक्सचर से चलता है, सम्मिश्रण से चलता है। यह भी उन्हें सिखाना और बताना होगा। वे किसी काम को करेंगे तो जीतेंगे या सीखेंगे, उन्हें यह बताना होगा। उन्हें तो अपने शौक को विकसित करना सिखाना होगा, किस तरह वे अपने पैशन को खोजे, उस पैशन को ही वो अपना बिजनेस क्रिएट करे, बनाए, उसी पर काम करे। उस पर जिन्होंने सफलता की है प्राप्त, उनको पढ़े, उनकी किताबें लाए, उनको यूट्यूब पर सुने, उनसे उन बातों को और गहराई से सीखे, जिससे उनके समय की बचत हो। अपने सपनों को वे लक्ष्य बनाना सीखें, बड़े सपने देखना सीखें, बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करना सीखें। उन्हें गोल का महत्व बताना होगा, वे किस तरह जीवन में गोल बनाएं। जब तक बच्चे गोल नहीं बनाएंगे, उन्हें गोल बनाने का महत्व नहीं सिखाया जाएगा, लक्ष्य बनाने का, तब तक वे खुशहाल जीवन नहीं जी सकेंगे। एक तरह का ही काम करते करते मैं देखता हूँ, नौकरी से भी आमतौर पर बच्चे उठते नजर आते हैं। उन्हें जीवन में यह बताना जरूरी होगा कि कैसे खुश रहें, काम करते करते खुश रहने की कला भी उन्हें सिखानी हो। मेरा चैनल इसी दिशा में काम कर रहा है। मेरी ब्लॉगिंग की वेबसाइट हंसी खुशी इस दिशा में काफी काम कर रही है। बच्चों को इस हंसी खुशी ब्लॉगिंग वेबसाइट के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका इस दिशा में काम करने का मन है। युवा पीढ़ी के लिए, देश के लिए, मानव जाति के लिए आपका काम करने का मन है। इस हंसी खुशी हिंदी ब्लॉग के बारे में बच्चों को बताएं, सरकार तक पहुंचाएं, उसे अपने मित्र और रिश्तेदारों को शेयर करें। उन्हें पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कौन सा ज्ञान बहुत जरूरी है सीखना। वे असल ज्ञान, असल नॉलेज को सीख पाएंगे, जो मेरा चैनल भी अब दे रहा है यूट्यूब के माध्यम से। मित्रों का महत्व उन्हें बताना जरूरी है, कैसे वे सच्चे और असली मित्र बनाएं। मित्र एक या दो ही काफी है, जो उसके जीवन को निखार सके, उसके जीवन में गुणवत्ता ला सके। शिक्षा के दौरान उन्हें मित्रों को चयन करने की कला को सिखाना जरूरी है। जो मित्र उनमें आत्मविश्वास भर सकते हैं, कैसे उन मित्रों को वो पहचाने, उनका चयन करे। कौन से मित्र उन्हें कुसंग में ले जा रहे हैं, किन्हें उन्हें तुरंत छोड़ देना है, यह बात उन्हें सिखानी जरूरी है। वे किस तरह के मित्रों का संग करें, इनके साथ समय व्यतीत करें, किन मित्रों से वो सलाह लें, कैसे वो 5 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र ऐसे बनाएं जो उनके जीवन में हर कदम पर उनके जीवन को आसान बना सके, उनके जीवन में रंग भर सके। वे किस तरह के मित्रों का संग करें, इनके साथ समय व्यतीत करें। डर हकीकत में कुछ नहीं होता मित्रों, यह तो आप भी जानते हैं। उन्हें डर को बताना होगा। हम बच्चे को मन में बचपन से डरा डरा कर उनके मन में डर भर देते, और वास्तव में होता क्या है, वो जीवन की वास्तविक चीजों को भी डर के मारे करने से अछूते रह जाते। वो स्टेज पर बोलना नहीं सीख पाते। इस डर से उन बच्चों को निकालना होगा। हमें मेंटल ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ डिग्री देने तक अगर शिक्षा सीमित कर रह गई तो जीवन में वास्तविक आनंद से हमारा बच्चा वंचित रह जाएगा। हमें शिक्षा में बतानी पड़ेगी भाई किस तरह से खुश रहे। शिक्षा के केंद्रों को अगर शहर से दूर, थोड़ा प्रकृति के बीच, तो यह अति उत्तम होगा, क्योंकि वहां बच्चों को शिक्षा के दौरान अच्छा वातावरण मिल सकेगा, प्रकृति की छाया मिल सकेगी। इस तरह तो प्राचीन समय में बच्चों को पढ़ने के लिए जंगल में भेजा जाता था। इसका एक साइंस था, एक विज्ञान था। वहां पर उन्हें अपने परिवार से दूर रहते थे और उससे उन्हें अच्छा वातावरण मिलता था, शांत वातावरण मिलता था, प्रकृति के बीच वो रहते थे। किंतु वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। हमें सरकारी स्तर पर, अपने मानवीयता के स्तर पर इस पर काम करना होगा।
स्कूलों को थोड़ा सा शहर के बाहर, गांव के थोड़े बाहरी स्तर पर रखना होगा, जहां वे प्रकृति का भी आनंद ले सकें, खेल सकें, फल फूल सकें। प्रकृति का लाभ और उसका आनंद भी साथ साथ शिक्षा के साथ देना होगा। जब वे थोड़े दूर रहेंगे, थोड़ा स्कूल का समय जल्दी का होगा तो वे जल्दी जाएंगे, थोड़ी जल्दी वहां से निकलेंगे और वे जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, अपने आप सारे परिवर्तन आने लगेंगे। इस दिशा में हमें देश को जागृत करना है, इस दिशा में हमें सरकारी स्तर पर भी काम करना है। चुनौतियों को वे शिक्षा में अवसर बनाए, उन्हें ये भी सिखाना होगा। उनके जीवन में कुछ भी परेशानी आती है तो वे उससे डरे नहीं, उस परेशानी में ही अपने अवसर को खोजे और उस अवसर को अपने जीवन का आगे का खुशहाली का मार्ग बनाए। अवसर को पहचानना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने व्यक्तित्व में निखार लाएं, अपने गुणों में निखार लाएं, उस समय को वो सदुपयोग करना सीखें। उनका ज्ञान और वो समय उनके लिए अद्भुत, उनमें जीवन में बाउंस बैक करने का साधन बने। सब कहते हैं सब काम ध्यान से करो, सब काम ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, किंतु कोई यह बच्चों को नहीं बताता ध्यान वास्तव में है क्या। ध्यान है हम बच्चों में एकाग्रता बैठाएं, इसके लिए उसे किसी मंत्र से जोड़ें, उसके लिए उसे एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके अंदर झांकने की कला, मौन रहने की कला सिखाएं। शिक्षा के दौरान ही इसे बताना होगा, बाद में बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। शिक्षा के दौरान ही बच्चों को ध्यान के बारे में भी बताना होगा और इसे अति आवश्यक रूप से समझना होगा और बताना होगा।